हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस आज से पहले जितने भी पार्ट हम लोगों ने कवर किए हैं उसके अंदर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ हैं जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, हेलमिंथिक डिसऑर्डर, फंगल डिसीज़, प्रोटोजोन डिसीज़ और एड्स एंड कैंसर वो सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर के दूसरे मेन टॉपिक की तरफ जो है इम्यूनिटी उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट से समझाऊंगी, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज़। जो बॉडी के इम्यून सिस्टम होता है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो बॉडी को डिसीज़ से बचा पाए, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। तो हमारी इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है गाइस, तो इन्नेट इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये इन्नेट इम्यूनिटी हमारे पास कब से होती है? बर्थ से ही होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। और पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे। एक तो ये स्पेसिफिक होती है, डाइवर्स होनी चाहिए और इसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि ये अपने बॉडी के सेल्स और बाकी के सेल्स के अंदर डिस्टिंग्विश कर पाए और मेमोरी रिटेन कर पाए और हम इसको कभी भी ले पाएँ अपनी लाइफ टाइम के अंदर। ठीक है गाइस, तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर भी कुछ टाइप ऑफ बैरियर्स कुछ बैरियर्स होते हैं। पहले ये गाइस आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। वैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ाऊंगी, पर मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसके अंदर पहला तो होता है फिजिकल बैरियर जो होता है स्किन होता है, फिर दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे कि HCl एंड सलाइवा, सेलुलर बैरियर WBC एंड मैक्रोफेजेस, साइटोकाइन बैरियर जैसे कि इंटरफेरॉन्स। ठीक है गाइस, तो हमारे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं बी लिम्फोसाइट और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन। तो जो पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? ये बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए और ये डायरेक्टली अटैक करते हैं पैथोजन्स को। और जो पैथोजन एक बार अटैक कर देता है फिर उनका एनकाउंटर करने के बाद ये क्या करते हैं? उसकी फर्स्ट मेमोरी स्टार्ट कर लेते हैं जो कि लो इंटेंसिटी की होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स बना लेते हैं एक। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, डिटेल में पढ़ते हैं। इम्यूनिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज़। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी कैपेसिटी जिसकी वजह से वो डेवलपिंग डिसीज़ को रेजिस्ट या फिर डिफेंड कर पाए। इन्नेट इम्यूनिटी पहला टाइप है इम्यूनिटी का, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ से प्रेजेंट होती है, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर आती है। नॉन स्पेसिफिक होती है। इसके चार टाइप होते हैं। पहला होता है फिजिकल बैरियर जो कि प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल स्किन, म्यूकस, कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग, द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट्स। तो गाइज आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल याद रखने हैं मेनली। वैसे ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बोर्ड्स में भी कई बार पूछा जा चुका है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द बॉडी। एग्जाम्पल एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर फ्रॉम आइज। ठीक है गाइस, सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि फैगोसाइटोज करते हैं और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? WBC, मैक्रोफेजेस एटसेट्रा। और फिर गाइस साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं। साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और उस प्रोटीन का क्या नाम है? इंटरफेरॉन्स। दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये क्या करते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ये और ये प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स। तो फिर ये इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या करता है? ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है जो कि जिसके अंदर अभी तक वायरस नहीं घुसा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड क्या होती है? एक्वायर्ड नाम से ही समझ आ रहा है कि ये तो बर्थ से तो प्रेजेंट है ही नहीं है, ये हमारी इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में डेवलप होती है। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, पैथोजन को आराम से पहचान लेती है और मेमोरी उसकी क्रिएट कर देती है। तो गाइस यहाँ से अच्छे से समझना। तो क्या होता है कि व्हेन इट एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर पहली बार अटैक करता है तो ये एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देती है ये वाली इम्यूनिटी और उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। और ये लो इंटेंसिटी का होता है। फिर क्या होता है गाइस, अब वही वाला पैथोजन जो हमारी बॉडी पे पहले अटैक किया था वो दोबारा अटैक कर देता है। तो ये वाली जो एंटीबॉडी होती है ये जो इम्यूनिटी होती है ये करती है? हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देती है। क्यों, कैसे होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पहले ही एक मेमोरी आ जाती है जो फर्स्ट एनकाउंटर की थी। ठीक है गाइस, इम्यून रिस्पॉन्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो दो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। पहले होते हैं बी और बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स जो क्या करते हैं? आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बना देते हैं। आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़। ब्लड के अंदर जो बन जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़। टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बी सेल्स को एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो टी सेल्स को हम और क्या कहते हैं? हेल्पर सेल्स भी हम कहते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं ना क्योंकि ये बी सेल्स की, तो इसलिए हम इन्हें हेल्पर सेल्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं हमारी दूसरी टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ते हैं। तो एक तो ये होते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये किससे मीडिएट होती है, एंटीबॉडीज से, जो कि ब्लड और लिम्फ के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो गाइज ये क्या है, इट इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट से मीडिएट होती है। द ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट्स ही किसके ऊपर हेल्प करती है, ये हमें, ये इसलिए हेल्प करती है हमें कि जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी डिसीज़ होती है हमें, तो ये अपने सेल्स और नॉन दूसरी उसके सेल्स के अंदर डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है गाइज, ये नहीं कि अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर दे। ये किसकी वजह से होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ क्या होती है। एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होती है एंटीबॉडीज़। ये 5 टाइप की होती है गाइज। इसके अंदर आपको एक तो ये IgA और एक IgE बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं आपको ये बताती हूँ, IgG क्या करती है, ये प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं और ये क्या करते हैं, एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा इनटू द फीटस। IgM क्या करती है, मे बी अटैच टू द सर्फेस ऑफ अ बी सेल, या तो ये बी सेल से अटैच होती है या फिर सिक्रीट हो जाती है ब्लड के अंदर। ये क्या होती है, अर्ली स्टेजेस ऑफ इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। IgA क्या है, फाउंड इन म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। तो गाइस ये क्लोस्ट्रम वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो IgA, ब्रेस्ट मिल्क को हम क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रम। IgD पार्ट ऑफ द बी सेल होती है, एक्टिवेट कर देती है बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स को। IgE याद रखनी है आपको एलर्जी के लिए। IgE और एलर्जी का रिलेशन है साफ साफ, हम आगे बढ़ेंगे ये। तो ये और क्या करती है, IgE प्रोटेक्ट करती है हमें पैरासाइटिक वॉर्म से। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वाई दिख रहा है आपको, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है 4 पेप्टाइड चेन्स होती है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है गाइस, 2 तो स्मॉल होती हैं और हमारी जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट चेन, ये है हमारी लाइट चेन्स, और 2 हमारी होती है हैवी चेन्स। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, H2L2 भी कहते हैं गाइज, हम इस स्ट्रक्चर को याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ड्यूरिंग योर लाइफ। गाइज एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। एक तो इसके अंदर होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि हम अपने हमारी बॉडी तब डेवलप करती है या तो जब हम किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्सपोज हो जाते हैं या फिर हमें कोई वैक्सीनेशन लगती है। तो ये भी हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या होती है, ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बनती हैं किसी भी इन्फेक्शन का एक्सपोजर होने के बाद। जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है ना, जो बी सेल्स बनाते हैं। तो वो हो गई हमारी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। तो ये आर्टिफिशियल हम कैसे, वैक्सीनेशन से ले रहे हैं ना हम कहीं से बाहर से, तो ये हो गई आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी गाइस, इम्यूनिटी एक्वायर फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स। ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि हम किसी और से लेते हैं, जैसे कि हो गई नेचुरल और आर्टिफिशियल, 2 टाइप की होती है। ये होती है नेचुरल, क्या होती है, एंटीबॉडीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर, वही मैंने आपको बताया ना, याद रखना है आपको। IG कौन सी थी, ये IgA, ठीक है गाइस, क्लोस्ट्रम वाली। और ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज एक्वायर्ड फ्रॉम एन इम्यून सीरम मेडिसिन, जो एंटीबॉडीज हम इम्यून सीरम मेडिसिन से लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। तो गाइस आज हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है इम्यूनिटी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना।